नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग अपने प्री बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे जीव विज्ञान का। बच्चों आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर में सभी के सभी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके प्री बोर्ड एंड आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से रेडी कर लिया तो बच्चों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारे हर एक स्टूडेंट के यहाँ पर 60+ मार्क्स होंगे हर एक स्टूडेंट के, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो आपके हर एक चैप्टर से लिए गए जो कि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार करिएगा तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी किस लेवल से चल रही है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको बातें ध्यान रखनी है। बायोलॉजी के पेपर में आप सभी लोगों को राइटिंग का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर आपको साथ साथ में कोई नहीं बताएगा, आपको अपने साथ में पेंसिल वाले रंग भी ले जाने हैं ताकि यहाँ पर अगर कुछ बच्चों की ड्राइंग अच्छी नहीं होती है तो वो उसमें कलर में रंग नहीं करना है, आप लोगों को शेडिंग करनी है। अगर आप रंग करेंगे तो आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट जाएगा, तो आपको हल्की हल्की शेडिंग करनी है ताकि जो आपका डायग्राम है एक बेहतरीन लुक का लगने लगेगा, वहाँ पर आपके कोई भी नंबर नहीं कटेंगे। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और जो शेष बातें हैं आपको प्रश्न के साथ साथ हम बताते जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो भी आपको प्रश्न नहीं आ रहा है उस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर नहीं आ रहा है उसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट पर बढ़ जाएंगे। इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सी एक नर सहायक हमारी जो है नर जनन सहायक हमारी यहाँ पर जनन ग्रंथि है नहीं है। क्या पूछा गया? नहीं है, जनन ग्रंथि नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बच्चों कौन सी नहीं है? तुम्बिका। कौन सी नहीं है? तुम्बिका, जिसका हम बोलते हैं एम्फुला। क्या बोलते हैं? एम्फुला। दोस्तों इसको ध्यान रखें, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन, आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर खा ADA एक एंजाइम है जिसकी आनुवांशिक रोग SCID में कमी होती है। तो यहाँ पर कह रहा है ADA का पूरा अक्षर नाम क्या होगा। मतलब कि यहाँ पर आपको बताना है कि जो हमारा ADA होता है ADA, तो इसका बच्चों पूरा नाम क्या होता है, आपको उसका पूरा का पूरा फुल नेम बताना है। फुल नेम क्या होता है? देखो बच्चों आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, ये कई बार आपके MCQ में भी और आपके 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जा चुका है, तो सभी लोग इसको यहाँ पर स्टार मार्क करके लिख लेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो इसका पूरा नाम होता है वो यहाँ पर हमारा होता है एडिनोसिन डीएमिनेज। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंड वाला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो बच्चों यहाँ पर ऊर्जा का जो प्रवाह होता है हमारा हमेशा एक ही दिशा में होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक दिशीय। क्या हो जाएगा? एक दिशीय। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर घ पूछा गया है, ZZ किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, मतलब किसमें ये लिंग निर्धारण पाया जाता है, ये वाला। ठीक है, Z/ZW का जो है ये किसमें लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो ये बच्चों पाया जाता है पीकॉक में, जिसको हम लोग मोर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर 2 आएगा जो कि आपके यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। आपका प्रत्येक क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका यहाँ पर वैसे 1.5 नंबर का है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अनिषेच अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देखिए। मतलब कि यहाँ पर कह रहा है अनिषेक जनन क्या होता है, आपको उसका एक एग्जाम्पल देना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अनिषेक जनन जो होता है एक नए जीव में अनिषेचित अंडे या डिंब का विकास ही हमारा अनिषेक जनन कहलाता है। मतलब कि एक नए जीव में अनिषेचित अंडे या डिंब का विकास होना ही अनिषेक जनन कहलाता है। इसका बच्चों यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा मधुमक्खी। क्या हो जाएगा? मधुमक्खी हो जाएगा।
इसके बाद आपकी कुछ छिपकलियाँ हो जाएंगी, कुछ प्रकार की छिपकलियाँ आती हैं, कुछ प्रकार के पक्षी भी होते हैं। आप इनको एक आप एग्जाम्पल लिख लेंगे चक्रधर, क्या लिख लेंगे? चक्रधर। आप इसको ध्यान रखेंगे, मधुमक्खी चक्रधर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि टर्नर सिंड्रोम में कुल गुणसूत्रों व कुल गुणसूत्र संगठन लिखिए। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि आपको यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम में कुल गुणसूत्र बताने हैं कितने होते हैं, व कुल गुणसूत्र संगठन भी आपको लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, टर्नर सिंड्रोम जिसको हम लोग मोनोसोमी एक्स के रूप में इसको भी हम लोग जानते हैं, आप इसको ध्यान रखें, जब कभी भी इसको आपको मोनोसोमी एक्स के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। मोनोसोमी के कारण होने वाली स्थिति में टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित महिलाओं में आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में एक्स गुणसूत्र की एक प्रति इकाई होती है, यानी कि कोशिका में कुल यहाँ पर गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? 45। क्या हो जाएंगे? 45 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका हमारा एक नाम क्या है? मोनोसोमी एक्स, ठीक है, मोनोसोमी एक्स। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है अनुन्मील्य परागण को परिभाषित कीजिए, एग्जाम्पल भी आपको देना है। तो यहाँ पर बच्चों आपको एग्जाम्पल भी लिखना है, तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा मटर, मूंगफली, आपके सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया अनुन्मील्य परागण किसे कहते हैं। तो जो हमारा अनुन्मील्य परागण होता है, पुष्प एक निश्चित बीज समूह उत्पन्न करते हैं क्योंकि परागण किसी बाहरी कर्मक पर निर्भर नहीं होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुन्मील्य परागण कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलीराइबोसोम से क्या अर्थ है, इसका क्या कार्य होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा पॉलीराइबोसोम होता है, ये बच्चों यहाँ पर प्रोटीन माप संरक्षण का कार्य करता है। इसको आपको यहाँ पर ज़्यादा विशेष में नहीं लिखना है, सिर्फ आपको अर्थ लिखना है एंड आपको इसका कार्य लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि डीएनए में कौन कौन सी 4 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं। तो पहले बच्चों हमारा पाया जाता है एडेनिन, कौन सा पाया जाता है? एडेनिन पाई जाती है। इसके बाद आपसे यहाँ पर पाई जाती है थाइमीन, कौन सी पाई जाती है? थाइमीन आपकी पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपकी पाई जाती है साइटोसिन, कौन सी पाई जाती है? साइटोसिन, इसे हम लोग कहते हैं साइटोसिन, ठीक है। इसके बाद आपकी यहाँ पर पाई जाती है ग्वानिन, कौन सी पाई जाती है? ग्वानिन, ठीक है, ग्वानिन, जिसे हम लोग कहते हैं ग्वानिन, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर 4 प्रकार की न्यूक्लियोटाइड पाई जाती हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, जो कि आपका प्रत्येक 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा गया एलिसा का पूरा नाम लिखिए, इसके द्वारा किस रोग की जांच की जाती है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको एलिसा का नाम लिखना है। तो बच्चों एलिसा ई फॉर यहाँ पर हमारा हो जाएगा एंजाइम, क्या हो जाएगा? एंजाइम। एंड यहाँ पर यल फॉर हमारा हो जाएगा सहलग्न, क्या हो जाएगा? सहलग्न। आप हिंदी में लिखेंगे इसका फुल फॉर्म सहलग्न। इसके बाद हमारा आई फॉर यहाँ पर हो जाएगा, प्रतिरक्षा, ठीक है। और आई एस यहाँ पर सी में होता है इंक्लूड, ए फॉर यहाँ पर हमारा हो जाएगा शोषक, क्या हो जाएगा? शोषक। ये बच्चों आपका इसका हिंदी का फुल फॉर्म होता है एंजाइम, सहलग्न, प्रतिरक्षा, शोषक। एंड यहाँ पर आपसे पूछा गया है किस रोग के निवारण के लिए किया जाता है। तो बच्चों ये जो हमारे रोग होते हैं विषाणु होते हैं, जो वैसे हम लोग बेसिकली कह सकते हैं प्रतिरक्षी तंत्र के रोगों के निवारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अमीनो जो हमारा सिस्टम्स होता है उसी के जांच के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, प्रतिरक्षी जांच के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपसे पूछा गया है सहभोजता पर आपको टिप्पणी लिखनी है, एक उदाहरण भी आपको देना है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा सहभोजता, 2 जीव जातियों में एक ऐसा सहजीवन जिसमें एक जाति को दूसरी जाति से लाभ हो लेकिन दूसरी को पहली से कोई भी लाभ ना हो और ना ही कोई हानि हो, तो ऐसे चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? सहभोजता कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया इसका एग्जाम्पल लिखिए, तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा शार्क एवं रेमोरा मछली। कौन सा? आप सबसे हमारा जो फेमस एग्जाम्पल है वो शार्क एवं आपका जो यहाँ पर रेमोरा है, ठीक है, रेमोरा
मछली है। इन दोनों के बीच यहाँ पर सहभोज्यता का कार्य चलता है। ये हमारा सबसे ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपसे कह रहा है कि एकल कोशिका प्रोटीन से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों एकल कोशिका प्रोटीन यानी कि SCP, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। जब भी कभी इसका आपका फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आपका SCP के नाम से आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो एकल कोशिका प्रोटीन बैक्टीरिया, कवक और शैवाल सहित सूक्ष्म जीवों के मृत व सूखे रूपों में संदर्भित करता है। इसका उपयोग मानव उपभोग या पशु आहार के लिए उपयोग करता है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर घ पूछा गया है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित DNA की दोहरी कुंडली का मानव आपको यहाँ पर एक डायग्राम तैयार करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार मार्क कर लेंगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो आपके लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो जब भी बच्चे आपके लघुत्तरीय प्रश्न आए तो बच्चों यहाँ पर आपको इसमें प्रत्येक प्रश्न में आपको हेडिंग बनाकर लिखना चाहिए। बिना हेडिंग के आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, क्योंकि आप बिना हेडिंग के लिखेंगे तो फिर आपको यहाँ पर पेज भरने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो सभी बच्चे यहाँ पर हेडिंग बनाकर ही लिखिएगा, तो आपकी जो पेजिंग है वो जल्दी से भी भर जाएगी और आपको यहाँ पर अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे। काले स्केच से आपको हेडिंग डालनी है, अच्छे प्रकार से नीचे अंडरलाइन करके अच्छी राइटिंग में लिख देना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अपरा को परिभाषित कर इसके कार्य लिखने, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख कह रहा है, वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं लिखिए। इसके 2 आपको एग्जाम्पल भी देने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग कह रहा है, बी लिम्फोसाइट्स व टी लिम्फोसाइट में क्या अंतर होता है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है, जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव विषय पर आपको टिप्पणी करनी है। आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर आपको तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर बच्चों आपसे कह रहा है, उत्पादक व अपघटक में आपको अंतर लिखना है। तो बच्चों जब भी कभी आपसे अंतर लिखने को कहा जाए तो आप एक बीच में लाइन खींचेंगे, इधर साइड आप उत्पादक लिखेंगे, इधर साइड आप अपघटक लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको एग्जाम्पल आपको इसके बारे में लिखना है। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका 5 का ख कह रहा है कि प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों का परिचय लिखिए। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग कह रहा है, एक सामान्य कोशिका कैंसर कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर आपको एग्जाम्पल लिखना है। ये जो हमारा वर्ड है, ये आपका वर्ड यहाँ पर MCQ में भी पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है कि एक चित्र की सहायता से द्विसंकर क्रॉस की आपको व्याख्या करनी है। तो जब भी बच्चों आपके चित्र बनाने को आए तो आप यहाँ पर डायग्राम को पेंसिल वाले रंग से हल्का हल्का सेट कर देना है, तो आपके यहाँ पर नंबर मिलने के पूरे चांस बढ़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर ख कह रहा है, शुक्र जनन का यहाँ पर आपको वर्णन करना है, क्या होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग कह रहा है, त्रिसलन से क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व है, आपको यहाँ पर दोनों को अच्छे प्रकार से लिखना है हेडिंग बनाकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, घ कह रहा है, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न स्तर क्या हैं समझाइए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, जो कि आपके सभी के सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। पहला आपसे यहाँ पर कह रहा है, बहुएलिलता पर टिप्पणी करनी, आपके एग्जाम में आया हुआ है। मेंडेलियन विकार क्या है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। टेस्ट क्रॉस व बैंक क्रॉस में आपको अंतर लिखना है, ये मैंने बताया था बच्चों, आपके बच्चों ये मैंने हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन बताया था, तो ये भी देखो आपके हाफ ईयरली में क्वेश्चन ही आया था, तभी मैंने इसको यहाँ पर दोबारा से रख दिया है ताकि हमारे बच्चों इसको फिर से अच्छे प्रकार से तैयार कर लें। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर अथवा कह रहा है कि मेंडल के प्रभाविता अथवा पृथक कण के नियम की आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है।
क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों यहाँ पर कह रहा है समष्टि की परिभाषा दीजिए। विभिन्न प्रकार की समष्टि व अंतःक्रियाओं के महत्व को आपको संक्षिप्त में समझाना है। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो बच्चों लगभग आपको यहाँ पर 3.5 पेज का यहाँ पर आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 3.5 पेज का आंसर तभी हो पाएगा जब आप इसमें हेडिंग का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 8वां में कह रहा है कि मानव जीनोम परियोजना पर आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी करनी है। उद्योग में सूक्ष्मजीव, ट्रांसजेनिक जंतु। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है रेजिस्ट्रक्शन एंजाइम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि आपको यहाँ पर व्यसन का क्या अर्थ है, ऐसे 2 पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखिए जिनसे साइकोट्रॉपिक ड्रग्स प्राप्ति होती है। ऐसी प्रत्येक ड्रग के प्रभावी की सूची बनानी है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपको इसको करने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। आप हमारे ख्याल से इस क्वेश्चन को करेंगे, मानव अंडाणु का सचित्र आपको बनाकर समझाना है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा क्लास 12 का जीव विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। जो भी आपको यहाँ पर डाउट हो तो बच्चों हमसे डाउट इस नंबर पर पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।